कैसे हैं मेरे सारे भाई। चल रही है आप लोग की प्रैक्टिस चल रही है। देखा कल आईपीएल आपने देखा। अब आप लोग छक्कों के पीछे पागल रहते हो। छक्के 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 देखो। अब बहुत सिंपल सी लाइफ की आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। जिन लोगों को आप छक्के मारते हुए देखते हो ना, वो लोग हजारों मैच ऐसे नीचे खेल के गए हैं तब वो वहां पहुंचे हैं। बहुत ध्यान रखिएगा। हाँ, आजकल कुछ लड़के एकदम से ऊपर आ रहे हैं। फ्रेंचाइजी उनको पिक करती है, वो छक्के छक्के अच्छे मारते हैं, लेकिन किस में मारते हैं? मुश्ताक अली में मारते हैं। तो वो बहुत प्रैक्टिस करके आते हैं इन चीजों की ना। तो ये सारी चीजें ना बहुत सीखने की चीजें होती हैं। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, विराट कोहली और साई सुदर्शन सबसे ऊपर रहे। पता है आपको कितने छक्के मारे हैं? 13 छक्के मारे हैं साई सुदर्शन ने इस पूरे टूर्नामेंट में। आई थिंक मुझे जो पता चला है 13 छक्के, और चौके उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो भाई मैरिट पे क्रिकेट खेलो, छक्कों के पीछे पागल मत हो। विराट कोहली बनो, साई सुदर्शन बनो, इंडिया की टीम में देखो, तभी आ सकते हो आप। खाली अगर आप हर बॉल को हिट मारने जाओगे तो यार ये तो अंडरस्टूड है कि आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। 6 की 6 बॉलों पे अगर आप मारोगे, भाई 3 तरह की बॉलें होती हैं, एक रोकने की, एक मारने की, एक छोड़ने की। अब आप छोड़ने की भी मार रहे हो, आप रोकने की भी मार रहे हो, आप मारने की बॉल भी मार रहे हो, तो हाउ कुड यू सर्वाइव? आप नहीं खड़े हो सकते यहाँ। इस 22 यार्ड्स में खड़े होने के लिए आपके अंदर वैरायटीज होनी चाहिए, तीनों की तीनों वैरायटीज होनी चाहिए। यू मस्ट कम टू नो कि बॉल को कैसे लीव करते हैं। यू मस्ट कम टू नो कि हाउ टू बॉल डिफेंस। और इन दोनों को जिस दिन आप सीख गए ना बॉल चूज करना कि ये छोड़ने का, ये रोकने का है, उस दिन आपको तीसरी बॉल अपना आप पिक होने लगेगी, है ना। तो ये सारी बॉलें तब पिक होती हैं जब आप क्रिकेट को तरीके से समझते हो। आप हर बॉल पे घुमाओगे, आप जीवन में कभी क्रिकेटर नहीं बन सकते। मेरी बातें बहुत सारे लोगों को कड़वी भी लगती होंगी, लेकिन क्योंकि मैं एक टीचर का रोल यहाँ अदा कर रहा हूँ, एक मेंटोर का रोल यहाँ अदा कर रहा हूँ, तो मुझे आपको सच्चाई बताना बहुत जरूरी है। चलिए आज एक बैटिंग के ऊपर बड़ा अच्छा सा वीडियो लेके आया हूँ। बैटिंग में बहुत सारे लड़कों को मैं देखता हूँ, हमेशा उनको दिक्कत रहती है। कुछ नए लड़के मेरे पास भी आते हैं, मैं और अकेडमीज में भी जैसे विजिट करता रहता हूँ। आई टोल्ड यू ऑलरेडी। होता क्या है उन लोगों का ना, ऐसे करके ना खेलते वक्त उनका ना वेट ना, आपको यहाँ से कैमरामैन साहब यहाँ से दिखा दीजिएगा, खेलते हुए उनका वेट ना ऐसे पंजे पे ट्रांसफर कर जाता है, ऐसे पंजे पे ट्रांसफर कर जाता है। तो जो इसके रीजन है मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। क्या रीजन होते हैं? देखिए, इसके दो बहुत बड़े रीजन होते हैं। जब भी आप आगे की तरफ खेलने जा रहे हैं ना, जैसे आप पूरे पैर आपने डाला, पहले तो आपको पूरा पैर नहीं डालना। अगर ये फ्लैट डल गया तो ये सबसे बड़ा रीजन होता है। जैसे ये फ्लैट डलेगा तो आपका वेट ना ऑलरेडी ट्रांसफर्ड है। जब ऑलरेडी ट्रांसफर्ड हो जाता है सारा का सारा वेट, तो जब आप शॉट खेलने जाते हो, क्योंकि वेट हमारा ट्रांसफर होना चाहिए जब हम बॉल को मीट करते हैं। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। यहां गए, बॉल मीट किया, यहां ट्रांसफर, यहां बॉल यहां आके मीट किया हेड के नीचे, तब हम ट्रांसफर करेंगे, अगले पैर पे पूरे आ जाएंगे, पिछला पैर फ्री कर देंगे। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर, है ना। मैंने पहले भी आपको बताया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं ऐसे फ्लैट फुट रख देते हैं। जब फ्लैट फुट रख देते हैं, हील पे नहीं आते, तो वेट ऑलरेडी ट्रांसफर हो गया। ये गलतियां कब होती हैं? जब आप हाथ से छूटते ही बॉल को पिक करने चले जाते हो। मींस हाथ से पिक नहीं हुआ बॉल, हाथ से बॉल छूटा, आपको दिखाई नहीं, और फर्स्ट लाइन में आप खेलने चले गए। बैट्समैन हमेशा सेकंड लाइन में खेलते हैं, वो लोग ग्रेट बनते हैं। मूवमेंट के बाद, स्पिन के बाद, गिरने के बाद जो लोग खेलते हैं वही लोग कंट्री खेल रहे हैं, वही लोग आगे अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसका पहला रीजन तो ये हो गया कि आप फ्लैट फुट रख देते हो। जब फ्लैट फुट के बाद आप खेलने जाते हो तो आपका जो हेड है ना, क्योंकि जब आपका हेड मींस जैसे ही आप आगे गए, अगर फ्लैट फुट रखा मींस आपका हेड बॉल पैर के साथ आगे चला गया। अब क्या रहता है, बॉल फिर आप बॉल को ना खेलने चले जाते हो। जैसे ही आप बॉल को खेलने चले जाते हो, अपने पास नहीं आने देते, तो जैसे ही आपका हेड आगे की तरफ ऐसे जाएगा, तो आपका वेट जो है पंजे पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो आपकी बॉडी डिसबैलेंस हो जाएगी। एक पहला रीजन तो इसका ही है, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है? आपने हील भी निकाला, ठीक है, खेलने से पहले ट्रांसफर कर दिया, या खेलते हुए ट्रांसफर कर दिया, खेलते हुए यहां से वेट ट्रांसफर करा, एल्बोज को एक्सटेंड कर दिया। जैसे आप एल्बोज को एक्सटेंड करेंगे, देखिए मेरा जो वेट है ये टो पे आ गया, तो ये टो पे आने का ये दूसरा कारण है ना। तो ये जो कारण है ये क्यों होते हैं, उसको हम रेक्टिफाई करने आए हैं। बच्चों को ये परेशानियां ना हो, क्योंकि मैं आपको हमेशा से बताता हूं, मैं हमेशा रियलिस्टिक चीजों पे वीडियो बनाता हूं। जो मैंने आर्ट्स में बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स देखता हूं, जो मेरे पास बच्चे पूरे इंडिया से आगे बच्चे रहते हैं, आप सभी ये सब आप ही लोगों की विशेष हैं। आप लोगों ने मुझे लाइक किया, तो आज अब्रॉड से, इंडिया के हर क्षेत्र से बच्चे मेरे पास आके रह रहे हैं और अच्छे इंप्रूव कर रहे हैं, बढ़िया इंप्रूव कर रहे हैं। मैं आपका उनका किस दिन बॉलिंग और ये सब चीज दिखाऊंगा, इस पे यूट्यूब पे दिखाऊंगा। जो बॉल डालने से डरते थे ना बच्चे, नो बॉल, वाइट बॉल, वो आज 10-10 ओवर का स्पेल डाल के जाते हैं, 8-8 ओवर का स्पेल डाल के जाते हैं, एक सिंगल नो बॉल नहीं फेंकते और सिंगल वाइट बॉल नहीं फेंकते, है ना। तो ये क्वालिटीज हमने उनके अंदर पैदा की है, मेहनत कराई है उनको। ये मैं गारंटी देता हूं, जिन बच्चों की नो बॉल बंद नहीं होती ना, या जो कोचेस नो बॉल नहीं बंद करा पाते बच्चों की, मैं तीसरे से चौथे दिन उसके बाद जिंदगी में नो बॉल नहीं फेंकेगा। मैं आपको ऐसी दवाई दे दूंगा नो बॉल की,
कि लाइफ में वो बॉल नहीं फेंक सकता। चलिए फिर बैटिंग पे आते हैं अपन। मैंने बताया आपको, पहला क्या बताया, फ्लैट किया, जैसे ही आपका हेड आगे चला गया, बॉल की तरफ खेलने चले गए, तो आपका जो पैर है वो जो आपका वेट है वो टो पे आ जाएगा, आप डिसबैलेंस कर जाओगे। दूसरा, आप हील पे भी आ गए, आपने खेलते वक्त ट्रांसफर भी किया और एल्बोज को अगर ऐसे एक्सटेंड कर दिया तो देखिए मेरा जो है वेट है वो टो पे आ गया। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना है आपको, बॉल को अपने पास आने देना है, बॉल को अपनी आंखों के नीचे आने देना है। जो कुछ बॉलें यहां डिफेंस पे गिरती हैं स्पिनर्स की, उन पे आप जा सकते हो। वो तब ठीक होगा जब आपका बैट और पैड एक साथ चलेगा। अगर आपका पैर पहले चला गया तो वेट ट्रांसफर हो जाएगा, बैट बाद में आएगा, तो आप कभी भी बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेल सकते। अब आपको करना क्या है, इनसे बॉल को खेलने के लिए, यू विल हैव कीप वेटिंग फॉर द बॉल अंडर योर हेड, आपके नीचे, आंखों के नीचे। फास्ट बॉलर का बॉल यहां डिफेंस करते हैं, यहां डिफेंस करते हैं, यहां डिफेंस करते हैं, ठीक है। एक जो जेंटल मीडियम पेसर होता है उसको हम यहां भी जा सकते हैं, लेकिन हमेशा एक चीज ध्यान रखें, आपका बैट और आपका पैर एक साथ चलना चाहिए, तो आप डिसबैलेंस नहीं होंगे, तो और वेट, जो आपका वेट ट्रांसफर है वो बहुत अच्छे प्रॉपर तरीके से होगा। आज ये सारी चीजें ना आप कभी गौर से देखते नहीं, आप जाके देखते हैं सचिन तेंदुलकर कैसा खेलता है ना, आपको स्ट्रेट ड्राइव बहुत अच्छे लगते हैं, आपको सचिन तेंदुलकर के कवर ड्राइव्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आपने कभी देखा है कि सचिन तेंदुलकर कवर ड्राइव खेलने जाता है या स्ट्रेट ड्राइव खेलने जाता है तो वो यहां से बैट और पैर एक साथ चलते हैं। मीन्स पैर वो कभी भी पैर को लंबा नहीं निकालते, वो यहां पंजा सीधा करते हैं, जैसे ही पंजा सीधा करेंगे यहीं आगे बॉल को मीट करते हैं हमेशा, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है, बॉल को आंखों के नीचे आने दो, ये सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। और अगर पैर निकालना भी है, जेंटल मीडियम पेसर्स हैं, हील पे जाएंगे, हील पे अगर फ्लैट फुट रख देंगे तो आपका पैर निकल जाएगा, बैट बाद में आएगा, तो भी ये दिक्कत होगी, आपका हेड आगे जाएगा, आपका वेट टो की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर आपको इसको रेक्टिफाई करना है, इसको ठीक करना है, तो बैट और पैर को एक साथ चलने दें, हमेशा बैट और पैर को एक साथ चलने दें, आप देखिएगा ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएंगी। आज जाके मेरे कहने से ना, किसी का भी प्लेयर का, सचिन तेंदुलकर का, विराट कोहली का, वीरेंद्र सहवाग का, वीवीएस लक्ष्मण का, और जो भी आपकी लाइकिंग के प्लेयर, आप जाके देखिएगा कि वो लोग पहले टो पे जाते हैं, सॉरी हील पे जाते हैं, और हील से जाते हुए जब उनका वेट ट्रांसफर होता है तो बैट उनके साथ में होता है। तो ये जाके देखिएगा, तो जो आपका हेड अवे चला जाता है, बॉल की तरफ भाग जाता है, ऐसे आगे की तरफ चला जाता है, जो टो पे आप वेट आ जाता है, या आपका ऐसे एल्बोज एक्सटेंड कर जाते हैं, जो टो पे वेट आ जाता है, ये सारी की सारी चीजें आज मेरे कहने के बाद आप जाके देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको मैं वो बारीकियां बताता हूं, शायद आपको कभी सुनी भी नहीं होंगी आपने, है ना। तो ये जाके देखेंगे, समझ में आएंगी आपको, और आप ग्रेट प्लेयर बन जाएंगे। ग्रेट प्लेयर बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको टेक्निकली साउंड होना है, ठीक है। अगर आपका टेक्निक बहुत अच्छा है तो आप यहाँ 22 यार्ड्स में अगर 10 बॉलें डिफेंस की आएंगी तो आप 10 डिफेंस कर सकते हैं। और अगर आप टेक्निकली साउंड नहीं है तो आपको बॉल नहीं दिखेगा, बॉल नहीं दिखेगा तो आप हमेशा मारने जाएंगे, गलतियां करेंगे और आप आउट होंगे। तो जाके आज इसको देखिएगा, क्या विराट कोहली टो पे पैर, हील पे पैर निकालता है, या आपकी तरफ फ्लैट रख देता है, या टो पे निकालता है। टो पे भी निकाल देते हैं बहुत सारे लोग, है ना। तो ये सारी चीजें देखिएगा, आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगर आपको समझ में आया तो आप जाके नाट्स में, इसको नाट्स में डायरेक्ट मैच में कभी नहीं करते, नाट्स में जाके करिएगा, ड्रिल्स में करिएगा, शेडो में करिएगा। आप देखिएगा विद इन 15 और 20 डेज, अकॉर्डिंग टू साइंस, 21 दिन के अंदर आपको जो सबकॉन्शियस माइंड है वो चीजों को अडॉप्ट करना शुरू कर देता है और वो आपको रिजल्ट देना शुरू कर देता है। चीजें ठीक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत चीजें आपने हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड को दी है, तो वैसे रिजल्ट भी आ रहा है। तो रिजल्ट अच्छा लेने के लिए आपको क्या करना है, चीजों को देखना है, समझना है। अच्छे से करेंगे ना, आप देखेंगे आपका जो मेहनत है वो रंग लाना शुरू कर देगा। तो जाइए, देखिए, समझिए और करिए। और आपको अगर अच्छा लगे तो मेरा वीडियो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट्स करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।